Hi, do you also think that psychologists are only found in clinics? No, some are found in manufacturing giants like Trident Group. Trident Group has recently posted a job posting on LinkedIn where already hundreds of people have applied. And the job is of functional head industrial psychologist. जी हाँ, साइकोलॉजिस्ट सिर्फ क्लिनिक्स या हेल्थ केयर सेक्टर में नहीं होते हैं. मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स, इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट, PSUs एंड MNCs ऑल्सो हायर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट. सरप्राइजिंग लगा? और आप सोच रहे हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट का इंडस्ट्री में क्या काम? आइए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट आखिर इंडस्ट्रीज में करते क्या हैं, उनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उन्हें कौन से डिग्रीज और स्किल्स चाहिए होते हैं, कितनी सैलरी की एंट्री लेवल जॉब होती है और किस लेवल तक उनका करियर पाथ जा सकता है. इन सभी चीजों को डिकोड करेंगे हम आज के एपिसोड में. अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं, CHRO हैं, CPO हैं या MA साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या प्रैक्टिशनर हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा. तो सबसे पहला काम जो एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट इंडस्ट्री में करता है वो है हायरिंग से रिटायरिंग तक HR को हैंड इन हैंड सपोर्ट. जी हाँ, सबसे पहले उनके सिलेक्शन के लिए क्या टेस्ट और टूल्स यूज करने हैं ये भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट डिजाइन करते हैं. मशीन्स पर या शॉप फ्लोर पर काम करने वाले मेंबर्स के लिए जनरली डिजाइन किए जाते हैं साइकोफिजिकल टेस्ट, जिसमें कि उनके हैंड और आई कोऑर्डिनेशन को जज किया जाता है, क्योंकि उन वर्कर्स ने बहुत बड़े बड़े मशीन्स के साथ काम करना होता है. एक जरा सी छोटी सी गलती बहुत फेटल हो सकती है. इसीलिए साइकोफिजिकल टेस्ट डिजाइन किए जाते हैं इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा. सिमिलरली स्टाफ या कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की डिजाइनिंग होती है. आपने अगर किसी का टीम वर्क पर, मोटिवेशन पर, लीडरशिप पर बिहेवियर जज करना है बिना उनके मैनिपुलेट किए, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट को डिजाइन किया जाता है. और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकते हैं HR को और प्रोमोटर्स और CHROs को इस तरह के टेस्ट को डिजाइन करने के लिए, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है. हायरिंग में एटलीस्ट 80% तक परफेक्शन आपको देते हैं. इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट सेंटर्स यानी कि ADCs को डिजाइन करने के लिए भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. असेसमेंट सेंटर्स किए जाते हैं हायरिंग के लिए, जहां 2 से 3 दिन की एक वर्कशॉप की जाती है, जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अलग अलग एक्सरसाइज के द्वारा उनके बिहेवियर को अलग अलग असेसर्स असेस करते हैं. सिमिलरली डेवलपमेंट सेंटर्स किए जाते हैं आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए. आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज की क्या मोटिवेशन है, क्या स्किल्स है, क्या वो नए और हायर रोल लेने के लिए सक्षम है या नहीं, या कहीं उनकी गलत फिटमेंट्स तो नहीं हो गई हैं. तो डेवलपमेंट सेंटर्स को भी डिजाइन करने में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बहुत अहम भूमिका निभाते हैं. और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए TNI करना यानी कि ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन करना, उनके गैप्स निकालना और उन गैप्स को कैसे फिल करना है, इसके लिए वर्कशॉप्स प्रपोज करना या वर्कशॉप डिजाइन करने का काम भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से करते हैं. अलग अलग सर्वेज और रिसर्च टूल्स और 1-to-1 इंटरैक्शन और फोकस ग्रुप डिस्कशंस के द्वारा ये पता लगाते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में या आपके ग्रुप में या आपके यूनिट या आपके बिजनेस में क्या माहौल चल रहा है. लोग मोटिवेटेड फील कर रहे हैं या डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज का फियर है या वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इन सारे कल्चरल इश्यूज को भी अपने रिसर्च टूल के बेसिस पर और अपने एनालिसिस के बेसिस पर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बहुत ही अच्छे इंसाइट्स अपने प्रमोटर्स के साथ शेयर करते हैं, जिसपे कि वो फर्दर काम करके उन गैप्स को मेंड कर सकते हैं. गैप आइडेंटिफाई करने में, बल्कि उन गैप्स को मेंड करने के लिए क्या वर्कशॉप्स होनी चाहिए, क्या टूल्स यूज किए जाने चाहिए, IDPs क्या होनी चाहिए यानी कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस प्लान्स क्या होने चाहिए, ये सब चीजें डेवलप करने में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट HR को हेल्प करते हैं. एग्जिट इंटरव्यूज में भी IPs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो बिहेवियरली असेस करते हैं 1-to-1 सेशंस के द्वारा कि कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ना चाहता है, क्या उन्हें बाहर मार्केट में अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, अच्छा पैकेज मिल रहा है, या वो किसी चीज से, अपने मैनेजर से या किसी के बिहेवियर से परेशान हैं. ये सारे इनसाइट्स को भी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं अपने एट्रिशन को रोकने के लिए और अपनी रिटेंशन को बढ़ाने के लिए.
psychologists can also help you develop some very innovative workshops, स्पेशली जहाँ पे आपको डाइवर्सिटी पे काम करना है, चाहे वो जेंडर के लिए हो, चाहे वो LGBTQ कम्युनिटी के लिए हो, या किसी भी तरह के मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए हो। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बहुत इफेक्टिवली इस तरह की चीज़ों को एड्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो देखा आपने, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ना सिर्फ काउंसलिंग करते हैं बल्कि ऐसे बड़े बड़े स्ट्रैटेजिक काम भी वो HR के साथ करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं उस काम की जिसके लिए मैं और आप उन्हें जानते हैं, काउंसलिंग या ग्रीवेंस हैंडलिंग। जी हाँ, काउंसलिंग में भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी वर्क प्रेशर या फैमिली प्रेशर से गुजर रहे होते हैं। किसी का डाइवोर्स हो रहा होता है, कोई किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, कोई किसी ग्रीफ से गुजर रहा है, किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, किसी का मिसकैरेज हो गया है, कोई प्रेगनेंसी के बाद मैटरनिटी लीव से वापस आया है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहा है। बहुत तरह के एम्प्लॉयज बहुत तरह की चीज़ों से जूझ रहे होते हैं। अगर आपकी कंपनी में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है तो वो उनसे थोड़े देर, अगर 15 मिनट का भी 1-to-1 सेशन करता है तो वो आपके एम्प्लॉयज को बहुत रिलीफ देता है। खुद इस चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। 13 साल पहले जब मेरा बड़ा बेटा हुआ और मैंने वापस से इंडस्ट्री ज्वाइन करी तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मैं कैसे काम करूँगी। तब हमारी कंपनी में एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हुआ करती थी जिनके सपोर्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया एंड आई केम आउट एज अ विनर। साइकोलॉजिस्ट बहुत ही सटल तरीके से आपके एम्प्लॉयज को उनका बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प कर सकते हैं और आपकी सारी की सारी कॉस्ट रिकवर हो सकती है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की जॉब अप्लाई करने के लिए किसी के पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? यदि किसी ने MA साइकोलॉजी या MSc साइकोलॉजी किया है या PhD साइकोलॉजी या बिहेवियरल साइंस या रिलेटेड फील्ड में डिग्री हासिल करी है तो वो इस तरह की जॉब्स को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई MSW यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क प्लस साइकोलॉजी का स्टूडेंट है तो ये सोने पे सुहागा है। सिमिलरली अगर किसी ने MBA HR प्लस साइकोलॉजी किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस सभी तरह के डिग्रीज के लोग IP की जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से स्किल्स और क्वालिटीज IPs को इतना डिफरेंट बनाती हैं, इतना यूनिक बनाती हैं। किसी भी IP के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एम्पैथेटिक हो। जैसे कि हमने बात की राइट फ्रॉम हायरिंग टू रिटायरिंग, उनका लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उनका व्यवहार एम्पैथेटिक हो। फिर उनके लिए अच्छा लिसनर और अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्योंकि राइट फ्रॉम काउंसलिंग टू असेसमेंट्स उन्होंने लोगों को ऑब्जर्व करना है, तो उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगला है एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। उन्हें दूसरों को एनालाइज करने की और एनालिटिकल टूल्स यूज करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए और उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। विड्रॉल सिम्टम्स को एम्प्लॉयज के कैसे समझना है और कैसे किसी ग्रीवेंस को बड़ा होने से रोकना है, राइट फ्रॉम पॉश केसेस टू मेंटल हरासमेंट। अगर वो अच्छे ऑब्जर्वर्स हैं तो वो बहुत जल्दी विड्रॉल सिम्टम्स को समझकर इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। उसके बाद उन्हें आना चाहिए बहुत अच्छे से साइकेट्रिक थ्योरीज को प्रैक्टिकल HR इम्प्लीमेंटेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है। उन्हें साइकोफिजिकल और साइकोमेट्रिक टूल्स को कैसे डिज़ाइन करना है, इसका भी नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेलबींग के वर्कशॉप्स को कैसे डिजाइन करना है, उन्हें ये भी काम आना चाहिए। उनका रिसर्च ड्रिवन माइंडसेट होना चाहिए। बहुत लोगों को लगता है कि साइकोलॉजी से रिलेटेड लोग सिर्फ इमोशंस में बह जाते हैं, नहीं। साइकोलॉजी से रिलेटेड लोग बहुत ही रिसर्च ड्रिवन होते हैं और वो जो भी बात करते हैं अपने रिसर्च के बेसिस पे करते हैं। उनमें एबिलिटी होनी चाहिए अक्रॉस डाइवर्स टीम्स काम करने की, क्योंकि आपके मेंबर्स शॉप फ्लोर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और CEO भी हो सकते हैं। तो सभी लोगों के साथ किस तरह से डील करना है, इस चीज की समझ उन्हें होनी चाहिए। कॉलेजेस बहुत सारे विड्रॉल सिम्टम्स को समझकर भी एट्रीशन और रिटेंशन का गेम चेंज कर सकते हैं। कोई सेक्सुअल हरासमेंट से परेशान है और एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट उसे ऑब्जर्व करता है तो शायद उसे कंप्लेन करने की भी जरूरत ना पड़े, वो उस क्राइम के बड़ा होने से पहले ही इस चीज को जज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी डिपार्टमेंट में चल रही है, कोई बिहेवियरल इश्यूज डिपार्टमेंट में चल रहा है, तो वो बहुत जल्दी उन सब चीज़ों को कैच कर सकते हैं क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स बहुत हाई होती हैं।
बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग चीज की कि क्या सैलरी रेंज होती है और क्या करियर पाथ हो सकता है। अगर किसी ने एमए साइकोलॉजी एमएससी साइकोलॉजी करा है और वो एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और 0 to 3 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है तो वो 6 to 12 लाख एलपीए डिमांड कर सकते हैं। अगर कोई मिड लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो 12 to 18 एलपीए डिमांड कर सकते हैं। सीनियर एचओडी लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो बहुत इजीली उन्हें 36 to 48 एलपीए भी मिल सकता है। और अगर हम करियर पाथ की बात करें तो राइट फ्रॉम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट to they can grow into HR heads, CPOs, CHRO और L&D head और diversity and inclusion heads। बहुत सारे एवेन्यूज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट के लिए इंडस्ट्रीज में खुल जाते हैं वंस दे एंटर। एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपने एज इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन किया है तो आपने जिंदगी भर काउंसलिंग करनी है या आपका करियर पाथ लिमिटेड रहता है। यू कैन ग्रो इनटू सो मेनी HR रोल्स, सो मेनी एम्पैथेटिक रोल्स अगर आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। ही शेयर दिस वीडियो विद कोई भी स्टूडेंट जो एमए साइकोलॉजी एमएससी साइकोलॉजी कर रहा है या साइकोलॉजी को एज सब्जेक्ट लेना चाहता है या साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिशनर है या एम्प्लॉयर है या CHRO है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो आपको अपने HR को सजेस्ट करना चाहिए कि वो भी एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट आपके लिए रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है और ये किसी भी इंडस्ट्री का गेम चेंज कर सकती है। जितने अच्छे तरीके से आप अपने एट्रीशन पर, रिटेंशन पर काम कर सकते हैं, आप लोगों के मोराल को अप करने के लिए काम कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट को ये ना समझे कि आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट की आपको ROI भी मिलेगी। आपका एट्रीशन कम होगा, आपका रिटेंशन अप होगा, आपके लोगों का मोराल बढ़ेगा, आपकी कंपनी की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। तो बहुत सारे बेनिफिट इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर आप ट्राइडेंट की इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक अपने कमेंट्स में छोड़ दूंगी। आप वहां जाकर उसको अप्लाई कर सकते हैं और आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज के बेसिस पर और आपके डिग्री के बेसिस पर राइट फ्रॉम 12 to 36 एलपीए तक आप कमा सकते हैं, एबल टू हिट द बुल्सआई। ऑल द बेस्ट अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आई ऑल्सो विश यू ऑल द बेस्ट अगर आप CHRO हैं, एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉई हैं, ताकि आप भी अपनी इंडस्ट्री के लिए एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जल्दी से अपॉइंट करें।